हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम है। और आज मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो 11th के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चूज करने की सोच रहे हैं, या जिन बच्चों ने 11th के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया है और अब उनको ये पता करना है कि साल भर में हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे और क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आप जो है वो इस कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए बात करने वाला हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझना कि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लिया है, आप लाइफ में आगे क्या चाहते हैं। क्योंकि स्कोप कॉमर्स के अंदर भी होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर जो है स्कोप होता है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है। और अगर आप वास्तव में आने वाले 11th के बाद 12th करेंगे और फ्यूचर बहुत अच्छे से करना चाहते हो और आपको पता है मेरा पैशन, मेरा इंटरेस्ट ये, तो वो फील्ड के अंदर अपने को जाना है। तो अगर आपने कॉमर्स लिया है, इसका मतलब मुझे पूरा विश्वास है आप आने वाले टाइम के अंदर कॉमर्स फील्ड में बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने कॉमर्स फील्ड लिया है। या कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्स लूं, तो मैं बता दूंगा यहाँ पर आज पूरी वीडियो के अंदर जो डिटेल में आप क्या क्या पढ़ सकते, क्या पढ़ने वाले हो, ताकि आपको इस सब्जेक्ट को चूज करने में भी आसानी रहे। और एक ही चीज है कि अगर आप आर्ट्स फील्ड में नहीं जाना चाहते हो, साइंस फील्ड में नहीं जाना चाहते हो, तो एक ऑप्शन बढ़िया है आपके लिए कॉमर्स, और कॉमर्स में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट जो मेन, अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट के होते हैं, उसके अंदर है आपका अकाउंटेंसी, एक है आपका इकोनॉमिक्स और एक आपका आएगा बिजनेस स्टडीज। ये 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश जो होता है वो होता ही आपका, और 5th सब्जेक्ट में आपको चूज करना होता है, आप पीई चूज कर सकते हैं, मैथ्स जो है वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे आईपी चूज करते हैं, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं। अगर कॉमर्स की बात करूं तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी के बारे में तो ये प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहां पर पूरा नंबर बेस पे काम चलने वाला है। यानी कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, एक बिजनेसमैन को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कैसे उसको ये पता चलेगा कि वो प्रॉफिट में है या लॉस के अंदर है, तो अकाउंट्स के अंदर पूरी चीज समझेगा प्योरली प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल 9th के अंदर भी आपने पढ़ी थी, लेकिन अभी 11th के अंदर इकोनॉमिक्स का मतलब है इंडिया की ग्रोथ के बारे में, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उस लेवल पे जो भी पढ़ाई होगी वो इकोनॉमिक्स के अंदर होगी, कि इकोनॉमिकली कितना ग्रोथ हो रहा है इंडिया के अंदर, हर जगह जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो सब चीजें आप इकोनॉमिक्स में यहाँ पर पढ़ो। इवन गवर्नमेंट का कितनी बार बोलते हैं गवर्नमेंट का बजट पास होने वाला है, वो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, वो सब चीजें भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो। इसके अंदर या लिखता हूं क्लास 11th कॉमर्स। यस, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पोर्शन आपका स्टेट्स का भी होगा, जहां पर आपने ऑलरेडी 9th-10th में मीन मोड पढ़ा होगा, उसी बेस पे यहाँ पर एक बुक होगी जिसमें स्टेट्स का जो पोर्शन है वो पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग जो फॉर्मूलाज है, अलग अलग जो चीजें हैं, वो भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। फिर अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडी की, तो बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, क्या उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें बनाई हुई है, उसके साथ साथ क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर। इवन आने वाले टाइम में जब आप बच्चों बड़ा कोर्स करोगे इस बिजनेस फील्ड के अंदर, तो वहां जो केस स्टडी होगी उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाएगा, तो वो आपका होगा बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो। देन उसके बाद इंग्लिश जो है ये सबके लिए कॉमन होती है, और एडिशनल सब्जेक्ट में आपका फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप भी लेते हैं, मैथ्स भी होता है, आईपी होता है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हैं, अगर आपका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हैं, आप आईपी ले सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप 11th कॉमर्स चूज कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप सीए करना चाह रहे हैं, और अगर आप सीए में सीएस जो भी करना चाह रहे हैं,
तो आप मैथमेटिक्स जरूर लें, क्योंकि आप सीए जब आप करेंगे तो वहां पर मैथ्स का एक सब्जेक्ट होता है जो आपको पढ़ना होता है, और उस समय आफ्टर 12th के बाद जब आप फाउंडेशन का एग्जाम देते हो तो वहां आपको दिक्कत आएगी कि एकदम आप पढ़ नहीं पाओगे, तभी से आप मैथ्स चूज कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट जो है वो 11th के अंदर आप अच्छे से आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको करियर बिल्डअप होगा। और वापस बोलूंगा, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल करो, आप लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, फाइनेंस के अंदर अच्छा कर सकते हो, आप डिजाइनिंग, आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो। नो डाउट आर्ट साइंस से भी अगर आप, लेकिन आपका लगे कॉमर्स के बाद आने वाले टाइम में मैंने कॉमर्स ले ली और अब मुझे लगा कॉमर्स फील्ड को मुझे चेंज करके मेरे अकॉर्डिंग दूसरा सब्जेक्ट लेना है, वो भी आप चूज कर सकते हो, वो भी आप जो है वो कर सकते हो। तो ये सब डिटेल मैंने आज दी है कि कैसे आप 11th के अंदर आपको स्टार्ट करना है, कैसे 11th को स्टार्ट करके क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने, कैसे पढ़ने। इवन आप मेरे साथ जो रेगुलर जो है वो टच में रहिए, और भी अकाउंट्स के अंदर मैं वीडियोस लेके आऊंगा कि क्या अकाउंटेंसी को कितने टाइम में कैसे कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स कैसे कंप्लीट करना है, बिजनेस कैसे कंप्लीट करना है, इवन 11th के बाद 12th के बाद आगे और कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, इन सब पे भी मैं हमेशा बात करता रहता हूं। सो आई होप कि बच्चों ये जो मैंने अभी आपको समझाया 11th के लिए, 11th में अगर आप मानस बना रहे हैं 11th में कॉमर्स लेने का या कॉमर्स ले लिया तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने मैंने बता दिया। विद दैट थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें, और आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिकॉज उनके भी कंफ्यूजन अगर रह रहा है इस सब्जेक्ट को चूज करने का, उनका क्लियर हो जाएगा। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विनाश।